राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सभी राजनीतिक दल और उन राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनावों को लेकर दावेदारी जता रहे हैं। आज हमारे साथ पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी जता रहे युवा नेता खेताराम जाखड़ हैं। खेताराम जाखड़ से राजनीति को लेकर कई सवाल पूछे जाएंगे। खेताराम जाखड़ से जानने की कोशिश की जाएगी कि वो क्यों दावेदारी अपनी जता रहे हैं, आखिर कब से ये पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और ये ऐसा क्यों मानते हैं कि बीजेपी के अंदर जो अन्य दावेदारी नेता जता रहे हैं उनसे अपने आप को ये मजबूत क्यों मानते हैं, क्या इनके साथ जनता इन पर विश्वास करेगी और करेगी तो क्यों करेगी। बहुत सारे सवाल हैं। खेताराम से बात की शुरुआत करते हैं। खेताराम जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि तमाम लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि खेताराम जाखड़ कौन है। सबसे पहले तो आपका स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम। मैं आपके चैनल के द्वारा सभी जिले वासियों को राम राम करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम जी। मेरा परिचय में बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कोडला, अभी नया गांव सर्जित होके मंगने ढाणी ग्राम पंचायत बन गई है, वहाँ का रहने वाला स्थानीय हूँ। मेरी पीढ़ियां यही रह रही आई है और मैं एक किसान का बेटा हूँ, धरातल से जुड़ा हूँ। मैंने बहुत संघर्ष देखे हैं। 85 से 87 में घर से निकला था, 50 रुपए मेरी पगार सैलरी थी एक महीने की 50 रुपए। मैं जितने कठिनाइयों और संघर्षों से निकला हूँ शायद ही कोई निकला हूँ। इसलिए मुझे हर जो मेरे विधानसभा के ग्रामवासी है, चाहे जिले वासी है, और उनका जो दुख दर्द कठिनाइयां देखता हूँ, मेरे को भी दिल में लगता है कि क्यों नहीं हम इनकी मदद करें या इनका सहयोग करें। इसीलिए राजनीतिक में आने का एक ही कारण है कि निस्वार्थ सेवा करना जनता की, और कोई कारण नहीं है। सिर्फ यही कारण है कि निस्वार्थ जनता की सेवा करना। जिस सेवा के अंदर अपन करेंगे, सेवा तो मेवा मिलता ही, वो आप बिल्कुल। अच्छा, खेताराम जाखड़ कह रहे हैं कि मैं बहुत गरीब परिवार से, किसान परिवार से उठा हुआ हूँ, 50 रुपए प्रतिमाह मैंने नौकरी करी है। आज खेताराम जाखड़ अपने आप को कितना सक्षम मानते हैं? मैं आज एक किसान का बेटा ही हूँ, पहले से था, वैसे ही धरातल से जुड़ा हुआ मानता हूँ, सामान्य परिवार से हूँ। मैं बिल्कुल मेरे को एक किसान पुत्र ही मानता हूँ और जन हितैषी सेवक मानता हूँ। मेरा एक ही कारण है कि मैं किसी कठिनाई के अंदर कोई भी हो, चाहे विरोधी क्यों नहीं हो, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि भाई इसके दुख सुख में मैं काम आऊं। मेरा एक ही कारण है, और कोई मुझे ये नहीं है कि भाई राजनीति के अंदर आके आपको कोई इस टाइप का कोई काम नहीं करना। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है आपके खेताराम जी? परिवार में मैं 5 भाई है और मेरी माता जी है, जो अभी 8 नंबर वार्ड ग्रामीण बाड़मेर से पंचायत समिति सदस्य है। बाड़मेर जिले में सबसे सर्वाधिक वोटों से विजयी हुए। ये मेरे ग्राम वासियों और मेरे वार्ड वासियों की जीत है। अच्छा, खेताराम जाखड़ भारतीय जनता पार्टी से कब जुड़े? मैं जब यूं कहें कि राजनीति में कब है? मैं साथ एक संयोग है, जब मैं जयपुर के अंदर नौकरी कर रहा था, जाट समाज के मसीहा आदरणीय जाट समाज के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया का, या राजस्थान में ओबीसी के आरक्षण के करता था, उनके साथ मैं 15 साल नौकरी की। तो एक संयोग था, एक टाइम स्वर्गीय आदरणीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, उनके हम मुलाकात करने। तो मेरी भी मुलाकात हुई, उनसे आशीर्वाद लिया। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि डॉक्टर पिलानिया जी, आप सीकर से
बलराम जी जाखड़ है, उनको चुनाव में हरा दो और मेरी कैबिनेट के अंदर सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के अंदर मैं राजस्थान के ओबीसी समाज को आरक्षण दे दूंगा। शायद मेरी सरकार रहे नहीं रहे, मैं आरक्षण दे दूंगा। मेरा नाम अटल है तो वादा भी अटल है। तो उनसे प्रभावित होकर मैंने उसी दिन दिल में गांठ बांध ली कि अगर राजस्थान के ओबीसी समाज को जो है अपना किसान वर्ग है उसको अगर आरक्षण मिल जाता है और ये वादा अगर सही होता है तो उससे पहले मैंने राजनीति में किसी को वोट नहीं दिया था 98। अच्छा, 98 की बात कर रहे हैं आप? जी। तो उस समय आपको लगा कि चलो अब मुझे बीजेपी या आपकी विचारधारा आपको ठीक लगी। 98 से लगा करके अब तक के सफर में आपने चुनाव कभी लड़ने की सोची नहीं? क्योंकि अभी आप बता रहे कि पंचायत समिति सदस्य आपके माता जी चुनाव लड़े और जीते थे। उससे पहले कभी राजनीति में इस टाइप से खुलकर उभर कर सामने नहीं? मैं राजनीति के अंदर आने का मेरा कोई इरादा नहीं था और एक टाइम संयोग होता है, जैसे ही अभी मैं 98 के अंदर आरक्षण ओबीसी के अंदर पूरे राजस्थान में गया तो मुझे जगह जगह लोगों के अंदर लगा कि ये लगा। उसके बाद मैं आरक्षण में गया, उसके बाद आरक्षण का जो मुद्दा चला उसके अंदर अटल बिहारी जी वाजपेयी ने फैसला कर दिया, आरक्षण मिल गया ओबीसी समाज को। उसके बाद मैंने वहां से गांव आ गया, गांव आके अपना काम धंधा यहाँ शुरू कर दिया। उसके बाद मैं मेरा काम धंधा कर रहा, करते करते मुझे पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। बाड़मेर के पिछले 3 विधानसभा चुनाव को मैंने नजदीक से देखा, तीनों को। तो तीनों चुनावों के अंदर आपसी पार्टी की भीतरी आपसी संयोजन नहीं बैठा किसी कारण से। पार्टियों के अंदर खिलाफतें भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन किसी से नहीं बैठा। तो ये संयोग है कि चुनाव बाड़मेर से बीजेपी हार गई। तो 1 बार 2 बार लगातार 3 बार हार गई। तो पार्टी के कार्यकर्ता है जो, उन कार्यकर्ताओं का दुख दर्द और देखा नहीं गया। मुझे ऐसा लगा कि अपने को आगे आके सभी को साथ लेकर ऐसा चलना चाहिए कि एक बार जिससे बाड़मेर से कमल खिल जाए और लोगों की सेवा हो, लोगों के काम हो, तो लोगों की दुआएं अपने को। ये आपके दिमाग में कब आया, कब की बात है ये मैं पिछले जब 2 साल पहले चुनाव लड़ा पंचायत समिति का, मैं जब पंचायत समिति चुनाव लड़ा तो उस टाइम लोगों के दुख दर्द को मैंने समझा। बाड़मेर ग्रामीण पंचायत समिति के अंदर में पूरे चुनाव में लगा हुआ था। संयोग है बाड़मेर में हमारा बीजेपी का प्रधान नहीं बन पाया, लेकिन कोशिश करी हमने। उस टाइम लगा कि अपने को भी अगर अपना सक्षम है तो लोगों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए राजनीति में निस्वार्थ। इसलिए मैंने विचार किया कि भाई मैं पार्टी की सेवा करता हूं। अगर पार्टी भरोसा करती है, और हमें तो पार्टी पे पूरा भरोसा है, बीजेपी के अंदर संगठन है, बीजेपी के अंदर आला कमान सब कुछ है, बीजेपी के अंदर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। आज आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक टाइम चाय बेचते थे, आज विश्व के सबसे बड़े नेता है। तो मुझे गर्व है, गौरव है, गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी का सिपाही हूं। इसलिए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी भी चुनाव लड़ सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, भारतीय प्रधानमंत्री भी बन सकता है कार्यकर्ता। बिल्कुल। अच्छा खेदाराम जी, अब मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि आप पिछले हम देख रहे हैं कि 1.5 साल से या 2 साल से काफी सक्रिय पार्टी में नजर आ रहे हैं। पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है आप वहां जाते हैं, दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पार्टी आप पर विश्वास जताएगी? पार्टी से जुड़े हुए मुझे 24 साल हो गए और जिस पार्टी के साथ, परिवार के साथ मैं 24 साल से रह रहा हूं, उस पर मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है। पार्टी विश्वास करेगी और हमें पार्टी पे पूरा भरोसा है और हम पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। आपके अलावा और भी बीजेपी के नेता है बाड़मेर विधानसभा में, वो भी कर रहे हैं कि इन्होंने तो चुनाव लड़ लिए हैं, हार गए हैं, कोई अभी भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपके अलावा जितने नाम है उन पर, उनमें से आप पर विश्वास जताया? मेरा
लोगों के साथ बहुत अच्छा मिलनसार है, लोगों के साथ व्यवहार है। मैं सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है मैं जो सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके मार्गदर्शन में युवाओं को साथ लेके और किसान भाइयों के सहयोग से बाड़मेर के अंदर 2023 में कमल जरूर खिलाएंगे, 100% खिलाएंगे। मुझे विश्वास है, पूर्ण भरोसा है, पार्टी पे भी विश्वास है कि वो मेरे पे भरोसा करेगी। अच्छा, बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र जो है वो हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन आप सभी पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाके आए, लोगों से मिले? मैं पिछले 2 साल से, जब से पंचायत समिति चुनाव लड़ा उसके बाद से 2 साल से हर ग्राम पंचायत के अंदर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-4 बार जाके आया हूं। हर कार्यकर्ता को मैं पर्सनल जानता हूं। हर कार्यकर्ता को मेरे से उम्मीद रहती है कि कोई आशा और उम्मीद रखता है कार्यकर्ता, उसकी उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करता हूं और मैं हर गली और हर शहर के कोने में हर कार्यकर्ता को जानता हूं। पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के हर चुनाव में मैं साथ हूं। बाड़मेर जिला कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो मेरे भी भरोसा। अच्छा, पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत होती है आपकी? हाँ, मैं पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया साहब से कई बार मिला हूं। बाड़मेर भी आज जब भी मिला, जयपुर में भी मिला, मेरी उनसे बहुत अच्छी मुलाकात भी हुई। वो अपने परिवार के हैं और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे से भी मुलाकात हुई। आज से भी नहीं, मैं पिछले 15 साल से जानता हूं और बाड़मेर के हमारे लोकप्रिय शासन है, केंद्रीय मंत्री भाई साहब कहे तो ही ठीक है, वो हमारे बड़े भाई की तरह है। उनकी मार्गदर्शन में हम जनता की सेवा में काम करते हैं। अच्छा, मेरा सवाल आखिरी सवाल है ये, अगर पार्टी आप पर विश्वास जताती है, अगर आपको टिकट मिलती है, तो किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? क्या जनता को कहेंगे कि मैं ये करने वाला हूं ताकि लोग आपको वोट दें और आपको जिताएं? आप क्या ऐसा क्या विजन लेकर के चुनाव लड़ें? मेरा चुनाव लड़ने में सबसे बड़ा विजन एक ही है कि मैं सबसे पहले बाड़मेर जिले के अंदर जो युवा है उन युवाओं के रोजगार के लिए सबसे आगे पहला कदम उठाना है। इसलिए मैं जितनी भी बाहर की कंपनियां आई हुई है उन कंपनियों के अंदर 90% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने का मेरा पहला कर्तव्य रहेगा, सबसे पहला काम रहेगा। और उसके साथ साथ बाड़मेर जो खनिज विभाग है इसके अंदर गैस और तेल पे अभी बाड़मेर जिले को नहीं मिल रही है रॉयल्टी। राजस्थान सरकार को प्रतिदिन 4 करोड़ रॉयल्टी मिल रही है। उस पे अगर 1% भी बाड़मेर जिले के अंदर जिले को मिल जाए तो उसके अंदर दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। उस 1% से भी बाड़मेर की जो सड़कें हैं बहुत शानदार विकास, 100-100 फुट की सड़कें बन सकती हैं राजधानी की तरफ। राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिला आज सबसे रॉयल्टी में अग्रणी है। इसलिए खनिज अपना, तेल अपना, तो अपना भी हक बनता है कि अपने युवाओं को उसमें मिलना चाहिए। ये मेरी दूसरी मांग है। तीसरी मांग मेरी ये है कि मैं सबसे ज्यादा बाड़मेर जिले के अंदर पानी की समस्या है। इस जिले के अंदर पानी की बहुत भयंकर समस्या है। 1000 से 1500 रुपए, 200 रुपए, 2000 रुपए टैंकर दूर दूर से लाके ग्रामीण इलाकों में आ जाते हैं और पानी की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए जल ही जीवन है। इसके अंदर जल मिशन के अंदर सबसे पहले मैं समस्त बाड़मेर जिले वासियों के लिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी है बाड़मेर के लिए, पानी की समस्या को दूर करने का मेरा दूसरा रहेगा। अच्छा, यहाँ के जो नेता हैं बीजेपी के, वो नाराजगी नहीं जताते हैं आपसे? खेताराम जी, आप तो काफी प्रबलता से दावेदारी कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, ये वो। नहीं, मैं बाड़मेर के जितने भी हमारे नेता हैं उन सब के मेरे बहुत अच्छे
संबंध है, बहुत अच्छे मिलनसार है। मैं उन सब का सहता हूँ, वो मुझसे बहुत लाड और प्यार करते हैं। इसलिए जितने भी नेता है, चाहे आदरणीय कर्नल साहब हो, चाहे बहन डॉक्टर प्रियंका जी हो, चाहे और भी कोई भाई साहब जैसे रणवीर जी हो या रूपाराम जी हो, जो टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, उन सभी का प्यार और अपनापन बना हुआ रहेगा और सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे और 2023 के अंदर अटल लक्ष्य कमल निशान मिशन 2023 को जरूर कामयाब करेंगे। निश्चित रूप से। तो ये खेताराम जी जाखड़ थे जो दावा कर रहे हैं कि इस बार 2023 में जो विधानसभा चुनाव है वो उसमें मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा है कि पार्टी अगर विश्वास जताती है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने अपने जो विजन है वो भी बताए। अब इसी क्रम में खेताराम जी से जब अगली बार बात करेंगे तो कई सारे ऐसे भी मुद्दे हैं उन पर भी बात करेंगे। इसके अलावा तमाम बाड़मेर जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो अपनी विधानसभा में किस तरीके से दावेदारी कर रहे हैं।